नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी एग्जीक्यूशन में कौन कौन से चैलेंजेस है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है जिनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बार आप मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं उन सारों को हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राउंड रिवॉल्यूशन। अब राउंड से आपने याद रखना है कि राउंड क्या होता है। देखो, राउंड तो बहुत चीज़ें होती हैं। राउंड तो वैसे टोमेटो भी होता है, लेकिन टोमेटो क्योंकि लाल रंग का होता है इसलिए टोमेटो के प्रोडक्शन के लिए हुआ था रेड रिवॉल्यूशन, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। वही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर इसका मैं आपको अलग से लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको भी जरूर चेक करिएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि राउंड तो देखो टोमेटो भी है, लेकिन टोमेटो जो है वो रेड कलर का भी होता है, तो इसलिए टोमेटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन है। तो राउंड जब भी आपके पास आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से सवाल बन जाता है, तो राउंड रिवॉल्यूशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान में रखना है, राउंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और वो पोटैटो है। तो राउंड जो है वो पोटैटो है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि ROUND, राउंड और पोटैटो। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इधर भी ओ आ रहा है, इधर भी ओ आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात तो वही आएगी कि सर टोमेटो में भी आएगा। तो मैंने आपको बताया टोमेटो जो है वो रेड कलर का होता है, इसलिए इसके लिए रेड रिवॉल्यूशन है। यहाँ पे बाकी चीज़ों को डिस्टिंक्ट कर सकता है, जैसे कि अब राउंड तो देखने में अगर बात करें तो शिमला मिर्च भी राउंड ही होती है, फिर टर्निप भी राउंड ही होता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में शिमला मिर्च और टर्निप नहीं आए, इसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड और पोटैटो दोनों में जो सेकंड ये वर्ड है ये क्या है, ये ओ है। टोमेटो में भी सेकंड वर्ड ओ है, लेकिन टोमेटो रेड कलर का होता है, इसके लिए रेड रिवॉल्यूशन है। राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए है? पोटैटो के लिए राउंड रिवॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो राउंड रिवॉल्यूशन है वो डील करता है पोटैटोज़ की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कि हम इसकी प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पोटैटो हमारे भारत का एक स्टेपल फूड है और ये हर व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। भारत में तो बताओ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पोटैटो नहीं जिसने खाया होगा या जिसने कंज्यूम नहीं किया होगा। पोटैटो स्टेपल फूड है, ये हर एक व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई डायबिटिक हो तो वही व्यक्ति है, क्योंकि डायबिटीज़ में बोला जाता है कि पोटैटो जो है वो शुगर को बड़ी जल्दी स्पाइक कर देता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वही नहीं खाते हैं पोटैटो, बाकी तो लगभग सारे ही पोटैटो खाते ही हैं। तो देखिए, मेन रीज़न जो इस रिवॉल्यूशन का था वो यही था कि जो पोटैटोज़ हैं वो हर एक व्यक्ति तक भारत में पहुँचे, क्योंकि पोटैटो में ऊर्जा, एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, तो इसीलिए भारत में काफ़ी खाया जाता है, स्टेपल फूड है और काफ़ी इंडियन फैमिलीज़ में ये खाया जाता है। आप सब जानते हैं इसको हर व्यक्ति खाता है, चाहे रिच है चाहे पुअर है, अमीर गरीब सारे पोटैटोज़ खाते हैं। और इसलिए इसके लिए आया ये राउंड रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन से ट्रिमेंडस इंक्रीज़ भी हमें पोटैटो के प्रोडक्शन में देखने को मिला। अब देखिए, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें पोटैटोज़ की, तो हमारे नॉर्थ में जो उत्तर प्रदेश है वो पोटैटो के प्रोडक्शन में मेजर कंट्रीब्यूटर है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पोटैटो की कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। बाकी मैंने टॉप 3 स्टेट्स बताई हैं आपको एक अलग शॉर्ट में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सी टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटैटो की प्रोडक्शन होती है। उसको आप ज़रूर देखेगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है इंडियन स्टेट्स एंड फैक्ट्स, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब बात करते हैं कि एम क्या है। एम यही है कि जिन एरियाज़ में पोटैटोज़ की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, और इसके अलावा बाकी भी कुछ एरियाज़ को जो कि सूटेबल हैं पोटैटोज़ की ग्रोथ के लिए, वहाँ पे
पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो करवाई जाए। अब देखिए पोटैटो की खासियत क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पोटैटो जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्च मिलता है और विटामिन B1 मिलता है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जो पोटैटो में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए विटामिन B1 का और क्या नाम है। कमेंट में जो भी राइट आंसर लिखेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा और इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाद में चेक करना है, पहले अपना आंसर देना है। अगर आपने सही आंसर दिया तो वो मैं पिन कर दूंगा, तो सबसे पहले आपका जो आंसर होगा यानी जो कमेंट होगा वो देखा जाएगा। तो लिख के बताइए कि विटामिन B1 का क्या नाम है। तो आपने ध्यान रखना है कि पोटैटो जो है वहाँ पे स्टार्च और विटामिन B1 काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। पोटैटो हमारे भारत में कैश क्रॉप भी है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कई लोग हैं जो कमाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पर यूनिट एरिया में जितना पोटैटो उगाया जाता है वो हाईली मार्केटेबल है, उसकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छे से होती है। अब देखिए ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। भारत में पहले जो हिस्ट्री है हमारी उसमें पोटैटो नहीं हुआ करता था। पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया पोर्तुगल के द्वारा, पोर्तुगीज हुआ करते थे ना। अब सब जानते हैं सबसे पहले भारत में पोर्तुगल ही आए थे और सबसे एंड में भी पोर्तुगल ही गए थे। कहाँ से, गोवा से सबसे एंड में। इवन अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, सब जानते हैं। अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन उसके भी कई साल बाद पोर्तुगीज़ गए थे और इनका राज कहाँ पे था, गोवा में था। तो गोवा कैसे आज़ाद हुआ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जीके के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और एक इंडियन होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, गोवा काफ़ी साल बाद आज़ाद हुआ था। तो गोवा को कैसे आज़ादी मिली इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एज एन इंडियन भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का एक स्टेट है गोवा, जिसकी कैपिटल है पानाजी, और ये वैसे भी बीचेस के लिए और टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी है, तो चर्चेज़ के लिए भी फेमस है। पोर्तुगल्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। तो इसको कैसे आज़ादी मिली इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यही पोर्तुगल्स थे जिन्होंने भारत में 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में पोटैटोज़ को इंट्रोड्यूस किया था। हर एक को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में एक ऐसा वेजिटेबल जो कि इतना ज़्यादा खाया जाता है, पोटैटो। देखो मेरा भी पोटैटो फेवरेट है और समोसे तो मुझे लगता है सभी के फेवरेट हैं। तो इसलिए जो एक वेजिटेबल इतना ज़्यादा खाया जाता है वो भारत का असल में है ही नहीं, उसे 16th सेंचुरी में पोर्तुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए पोटैटो जो है वो समर क्रॉप है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप समर क्रॉप है। तो पोटैटो जो है वो समर क्रॉप है, ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए भारत में पोटैटोज़ की वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि अलग अलग तरीके के जो रास्ते हैं वो खोजे जाएं। तो इसलिए 1935 में इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर दिया कि वो इसी चीज़ के लिए कि पोटैटोज़ की जो प्रोडक्शन है उसकी जो वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के अलग अलग रास्ते खोजने के लिए इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब रिसर्च जो है वो कंडक्ट किया गया कि हम पोटैटोज़ की बेस्ट वैरायटी को डेवलप करें। तो यहाँ पे प्रॉपर सीड्स और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर्स उठाए जा सकते थे पोटैटोज़ की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वो उठाए गए। काफ़ी रिसर्च हुआ इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके बाद डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो है पोटैटोज़ की वो डेवलप हुई। अब ये डिजीज़ रेजिस्टेंट क्या है आप सब जानते हैं, अगर आप में से किसी ने खेती बाड़ी अगर करी हो तब तो आपको पता ही होगा। किसी ने अगर बेचारे ने नहीं खेती बाड़ी करी है तो कई बार यार देखो क्या होता है कि हमारे जितने भी ये वेजिटेबल्स लगते हैं इनमें कई बार बीमारियां लग जाती हैं। कोई बैक्टीरिया लग गया, कोई फंगस लग गई, कोई वायरस लग गया, है ना। फिर कई बार इनके ऊपर जो वास्प होते हैं उनका भी अटैक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का कोई भी असर ना हो। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि 100% ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड जो है वो निकाल सकें। तो इसलिए यहाँ पे बात होती है डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटोज़ की। तो यहाँ पे इस प्रकार की एक वैरायटी को डेवलप किया गया जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है और ऑप्टिमम कंडीशंस में। अब ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है, अच्छा टेम्परेचर और वहाँ पे उनको पानी अच्छे से मिले, मतलब इरिगेशन अच्छी, तो ये सब ऑप्टिमम कंडीशंस मिलें तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटैटोज जो है उसकी ईल्ड हम निकाल सकें। तो भारत में राउंड रिवोल्यूशन के बाद जो पोटैटोज़ की प्रोडक्शन है उसमें 14 फोल्ड
14 इन मल्टीपल ऑफ 14 इतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिला। तो ये सक्सेस है देखो राउंड रिवॉल्यूशन की, कि हमारे भारत में राउंड रिवॉल्यूशन की वजह से इन मल्टीपल ऑफ 14 फोल्ड्स हमें जो पोटैटोज़ के प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला। अब यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स पर यूनिट एरिया। ट्यूबर समझते हो ना, जैसे एक आलू जो है ये ट्यूबर बना, तो अब ये मान लो ये एक एरिया है, तो एक पर यूनिट एरिया में मान लो ये एक एरिया है पर यूनिट एरिया, तो इसमें कितने ज़्यादा ट्यूबर्स लगे, ठीक है, कितने ज़्यादा ट्यूबर्स यहाँ पे लगे, पहला। दूसरा, जो ये ट्यूबर लग रहा है इसका साइज़ क्या है, साइज़ भी देखो अच्छा होना चाहिए। अब देखो मान लो अगर इतने इतने आपके पास ट्यूबर लगे हैं तो इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो साइज़ भी बढ़िया होना चाहिए, साइज़ भी बढ़िया होना चाहिए, नंबर भी बढ़िया होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों के ऊपर इस पूरे के पूरे राउंड रिवॉल्यूशन में ध्यान दिया गया। नंबर 1 कि नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा ट्यूबर्स लग रहे हैं। दूसरा कि ट्यूबर का साइज़ क्या है। अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन में उन सीड्स को प्रोड्यूस किया गया जो कि इन वेराइटीज़ का ध्यान रख सकें। कौन सी वेराइटीज़ का, कि पर यूनिट एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबर्स भी मिलें और जो ट्यूबर्स मिल रहे हैं उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो। और यहाँ पे पोटैटो की ग्रीन कैनोपी को भी मेंटेन करने की बात, कि पोटैटो की जो ग्रीन कैनोपी है उसको भी हम मेंटेन करें। इस रिवॉल्यूशन के समय जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स के लिए फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत थी उसे भी पूरा करने की बात हुई। और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो सकता है पोटैटोज़ के ऊपर, उसे भी कंसीडर किया गया। देखो फर्टिलाइजर्स का फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं और ये पॉल्यूशन भी करता है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर दिया जाए तो फिर अच्छे से ग्रोथ भी जो वेजिटेबल है उसकी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया कि फर्टिलाइजर्स भी देने हैं क्योंकि नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए, लेकिन इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं उनको भी हमने कंसीडर किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पोटैटो की प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ आया और मिनिमल प्राइजेज़ में ये लोगों के लिए रेडिली अवेलेबल भी हुआ। तो ये है राउंड रिवॉल्यूशन, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया, कैसे इसके ऊपर रिसर्च किया गया, और फिर हमने देखा कि इससे कितनी ज़्यादा जो पोटैटो की प्रोडक्शन है उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सारी चीज़ों को विस्तार से कवर कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको एक बताया है रेड रिवॉल्यूशन, और मैंने आपको बताया कि बाकी जितने भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस हैं वो सारे आप मेरी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो रेड रिवॉल्यूशन है वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और अलग से इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि बताइए विटामिन B1 का क्या नाम है, इसका आंसर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चेक करने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इनकी तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिप्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।